गणतंत्र दिवस परेड में क्या कुछ खास होगा? 75 साल 75 विमान का क्या है प्रोग्राम? 1971 युद्ध से कौन से हथियार आज राजपथ पर सवार होंगे और आज की परेड में कैसे दिखाई पड़ेगी भारतीय इतिहास की झलक और वर्तमान की ताकत? राजपथ पर आज दिखने वाली झांकियां और सेना के शौर्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 राजपथ पर राष्ट्र शक्ति में। गणतंत्र दिवस परेड में अलग अलग राज्यों, विभागों और सशस्त्र बलों की 25 झांकियां हिस्सा लेंगी। 16 पैदल दस्ते, 17 सैन्य बैंड राजपथ पर मार्च करेंगे। इस साल परेड में थल सेना की घुड़सवारी वाली 61 कैवलरी रेजिमेंट सहित कुल 6 मार्चिंग दस्ते हैं, जिसमें राजपूत रेजिमेंट, असम जैकलाई, सिखलाई, एओसी और पैरा रेजिमेंट शामिल हैं। बीएसएफ का ऊंट दस्ता भी परेड में हर साल की तरह शामिल होगा। इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह विशेष होने वाला है, क्योंकि देश आजादी का 75वां साल आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसकी छठा गणतंत्र दिवस परेड में भी देखने को मिलेगी। भारत की तीनों सेनाएं इस परेड में 75 साल 75 विमान की थीम पर हिस्सा लेंगी, जिसमें पहली बार जगुआर लड़ाकू विमान शामिल होंगे। फ्लाई पास्ट में कुल 17 जगुआर लड़ाकू विमान एक अमृत फॉर्मेशन में राजपथ के ठीक ऊपर 75 बनाते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। जगुआर के अलावा रफाल और सुखोई फाइटर जेट के साथ नौसेना के P-8I टोही विमान, MiG-29 के लड़ाकू विमान भी पहली बार हिस्सा लेंगे। वहीं शक्तिशाली फाइटर जेट रफाल 300 मीटर की ऊंचाई पर 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगा। थल सेना की एविएशन विंग के हेलीकॉप्टर भी फ्लाई पास्ट में शिरकत करेंगे। 1971 युद्ध के स्वर्णिम विजय वर्ष के मौके पर इस साल फ्लाई पास्ट में 2 खास फॉर्मेशन पाकिस्तान पर मिली जीत को समर्पित होगी। इस परेड में 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले विंटेज टैंक और तोप भी दिखाई देंगे। सबसे पहले PT-76 और सेंचुरियन टैंक आएंगे, जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना की धज्जियां उड़ा दी थी। इसके अलावा 1965 और 71 के युद्ध में शामिल भारत की स्वदेशी 75/24 विंटेज तोप और टोपैक आर्म पर्सनल कैरियर व्हीकल भी परेड का हिस्सा होंगी। परेड में 1971 के युद्ध को समर्पित फ्लाई पास्ट में एक विंटेज डकोटा एयरक्राफ्ट और 2 डोर्नियर एयरक्राफ्ट भी शामिल होंगे। यह आसमान में टंगेल फॉर्मेशन बनाएंगे। 1971 के युद्ध में डकोटा एयरक्राफ्ट से ही ढाका के करीब टंगेल में सेना ने एयर ड्रॉप किया था, जिसने पाकिस्तान की हार में आखिरी कील ठोकने का काम किया था। इसके बाद 3C-130 हरकुलस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट त्रान फॉर्मेशन बनाएंगे। 71 के युद्ध को समर्पित मेघना फॉर्मेशन में एक चिनूक हेलीकॉप्टर और 4 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर शामिल होंगे, जबकि राहत फॉर्मेशन में 5LH हेलीकॉप्टर करतब दिखाएंगे। इसके अलावा एकलव्य फॉर्मेशन में अटैकिंग हेलीकॉप्टर शामिल होंगे, जिसमें एक रूस से खरीदा Mi-35 हेलीकॉप्टर और अमेरिका से आए 4 अपाचे हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। परेड में भारत के विंटेज मिलिट्री हार्डवेयर के अलावा न्यू इंडिया के अत्याधुनिक अर्जुन टैंक, BMP-2 घातक धनुष तोप, राजपथ के ऐतिहासिक जमीन पर हुंकार भरेंगे। अचूक आकाश मिसाइल सिस्टम, सर्वत्र ब्रिज, टाइगर कैट मिसाइल और तरंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम सहित कुल 16 मैकेनाइज्ड कॉलम परेड में शामिल होंगे। आज की परेड में इतिहास की झलक और वर्तमान की ताकत देखने को मिलेगी। परेड में सेना की 1950, 60 और 70 के दशकों की यूनिफॉर्म और उस वक्त के हथियार के साथ सैनिक मार्च पास्ट करेंगे। वहीं इसी महीने आई सेना की नई डिजिटल पैटर्न वाली कॉम्बैट यूनिफॉर्म में पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो कदम ताल करते दिखाई देंगे। ITBP का बाइक दस्ता पहली बार परेड में शामिल होगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने रंग बिरंगी रोशनी बिखेरते करीब 1000 ड्रोन्स आसमान में करतब करते दिखाई दिए। इन ड्रोन्स ने आसमान में मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह और ग्लोब की आकृति बनाई। आजादी के अमृत महोत्सव अभियानों को भी ड्रोन के जरिए बनाया गया। इस ड्रोन के जरिए 29 जनवरी को होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह में देश की 75 उपलब्धियों को दिखाया जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।